लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के भाग 2 के बारे में, जिसमें आज का टॉपिक है संस्थागत व्यवस्था। अब देखेंगे राज्य रोजगार गारंटी परिषद के बारे में, ये होता क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत राज्य में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में किया गया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि इस अधिनियम 2005 की धारा, कौन सी धारा के तहत राज्य रोजगार गारंटी परिषद का अधिनियम किया गया है, गठन किया गया है। में अब अगला लाइन है, परिषद में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किए जा गए हैं। नामांकित सदस्यों में कम से कम 1/3 महिला होगी। परिषद राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का शीर्ष संस्था है। तो यह परिषद किस कार्य को करता है। यह परिषद योजना का क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वयन के साथ साथ मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करता है। राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति के बारे में बात करेंगे। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति अंतर्विभागीय समन्वय एवं योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश तैयार करती है तथा समय समय पर योजना में सुधार के लिए सुझाव देती है। तो यह समिति का कार्य है, आप पढ़ सकते हैं, अंतर्विभागीय समन्वय एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करना है इसका मुख्य कार्य, ताकि योजना में सुधार के लिए सुझाव दिए जा सके। राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति। अब इसका प्रशासनिक अमला कैसा होता है, कौन क्या क्या काम करता है। मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त एवं अपर आयुक्त, जिला कलेक्टर को योजना क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विकास खंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए सीईओ अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अधीन पृथक से कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगी अमलों की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनरेगा का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक किसके माध्यम से किया जाता है, वो कौन होता है, वो होता है कलेक्टर। अब इसकी वित्तीय उपलब्धियां के बारे में बात करेंगे। इस योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि 3142.17 करोड़ रुपए की उपलब्ध थी, जिसके विरुद्ध 2932.78 करोड़ रुपए व्यय किए गए। कुल 1361.77 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए। अब भौतिक उपलब्धियां आप पढ़ लीजिएगा, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है इसमें। वित्तीय वर्ष 2020 की उपलब्धियां यह महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितनी राशि उपलब्धि थी, 3,451 करोड़ रुपए के विरुद्ध 3,069.78 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें कुल 1,058.10 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए। भौतिक उपलब्धियां हैं, माह नवंबर 2020 तक पूर्व वर्षों के शेष कार्यों सहित कुल स्वीकृत 4,58,394 कार्यों में से 1,84,087 कार्य पूर्ण किए गए तथा 2,74,307 कार्य प्रगतिरत हैं। योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर 26.98 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि दोस्तों इस योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में मांग के आधार पर कितने लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। तो उत्तर है 26.98 लाख परिवारों को। भाग 2 में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करें और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हमें आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं ये बताएं। धन्यवाद।